हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम टू झा सर अकेडमी फॉर आईएएस। हम करने जा रहे हैं मेंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस और आज हम देखेंगे जनरल स्टडीज पेपर 1 इंडियन सोसाइटी सेक्शन से एक क्वेश्चन। मैं उम्मीद करती हूँ गाइस आप लोगों ने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया होगा और एक बहुत अच्छा आंसर फ्रेम भी किया होगा। सो गाइस आज हम हमारी सोसाइटी के रिगार्डिंग हम एक ऐसा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मतलब ये हमारे एथिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी आ जाता है कि हम किस तरीके से सोचते हैं, क्या हमारी सोच है या क्या चीज़ हमें इक्वल बेसिस पे भी रखनी चाहिए। लेकिन कई बार वो जिन कल्चर्स को और ट्रेडिशंस को हम सुपीरियर समझते हैं उनकी वजह से कई बार प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है गाइस और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो इन पॉइंट्स को आप अपने पास नोट करके ज़रूर रखिएगा। इट विल डेफिनेटली हेल्प यू अलॉट इन द नियर फ्यूचर। सो सेशन को शुरू करने से पहले गाइज जिन भी स्टूडेंट्स ने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है वो तुरंत डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे आपको लिंक प्रोवाइडेड होगा। उस लिंक के थ्रू आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और उसका बेनिफिट आपको ये होगा कि आपको हमारी सारी पीडीएफ्स का एक्सेस मिल जाएगा जो आप लोगों के लिए अपलोड कर दी जाती हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पे ही फ्री ऑफ कॉस्ट। जैसे कि करंट अफेयर्स की पीडीएफ्स हैं या फिर ये जो हम मेंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस कर रहे हैं इसकी पीडीएफ्स है। और उसी के साथ साथ आप लोगों के लिए जो वीडियो लेक्चर्स अपलोड किए जाते हैं आपको उनका भी डायरेक्ट लिंक यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया जाता है। और गाइज अगर आप सीरियसली अपने एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मैं कहूँगी कि आपको करंट अफेयर्स के लिए तो बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको अपना टाइम, मनी, एफर्ट्स कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं है। ऑल यू नीड टू डू इज़ आपको सिर्फ झा सर अकेडमी पे जाना है। वहाँ पे आपको रेगुलर बेसिस पे करंट अफेयर्स के वीडियो लेक्चर्स अपलोड किए जाते हैं। आपको सिर्फ कंसिस्टेंटली उनको फॉलो करना है, दैट इज़ मोर देन एनफ। क्योंकि हमारे करंट अफेयर से बाहर का आपके एग्जाम में कुछ भी पूछा नहीं जाएगा। और गाइज हमारा एक जीएस का भी प्री प्लस मेंस बैच रन कर रहा है, आप उस बैच को ज़रूर ज्वाइन कीजिए। बहुत अच्छा बैच है। उस बैच में आपको जीएस 1, 2, 3, 4 के बिल्कुल ज़ीरो से तैयारी करवाई जा रही है। झा सर आपको खुद मेंटोर कर रहे हैं उस बैच में। और अगर आप बैच की डिटेल्स को प्रॉपर तरीके से फॉलो करेंगे और झा सर के द्वारा दी गई गाइडलाइंस को फॉलो करेंगे तो आपका एग्ज़ाम निकलने से कोई नहीं रोक सकता गाइज, आपका सिलेक्शन पक्का है। तो ज़रूर ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा इस बैच को। और हमारा मेंस का भी आंसर राइटिंग बैच रन कर रहा है गाइज। इस बैच में आपको 500 प्लस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई जा रही है। हमारी एक्सपर्ट फैकल्टी हैं, वो आपकी आंसर कॉपीज़ को चेक करते हैं, मिस्टेक्स बताते हैं और इम्प्रूव करने में हेल्प करते हैं। और उसी के साथ साथ आपको हर एक क्वेश्चन के रिगार्डिंग एक सैम्पल आंसर भी दिया जाता है और वीडियो सोल्यूशन भी प्रोवाइड किया जाता है विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। सो गाइज अगर आप सीरियसली सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप इन बैचेस को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। ज्वाइन करने के लिए आप नीचे दिए गए नंबर 9713282838 पे व्हाट्सएप करके आप कोर्सेज़ की डिटेल्स ले सकते हैं और कोर्सेज़ को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए गाइज अपना आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का क्वेश्चन है कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस सप्रेस रीजन लीडिंग टू ऑब्सक्यूरेंटिज्म, डू यू अग्री? रीति रिवाज और परंपराएं तर्क को दबा देती हैं जिससे अश्लीलता हो जाती है, क्या आप सहमत हैं? सो ये क्वेश्चन गाइज जैसे मैंने आपको बताया GS1 इंडियन सोसाइटी सेक्शन से लिया गया है और ये क्वेश्चन यूपीएससी ने 2020 में पूछा था। तो जब हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं गाइज तो इस क्वेश्चन में हमें बोला क्या गया है, मतलब इस क्वेश्चन का क्या है कि जो कल्चर्स और जो हमारी ट्रेडिशंस है, जो हम कस्टम्स की बात करते हैं, जो हमारे रीति रिवाज हैं और जो भी हमारी परंपराएं चलती हुई आ रही है जिन पे हम विश्वास करते हैं और उन्हें परफॉर्म करते हैं, उन्हें फुलफिल करते हैं, लेकिन उन ट्रेडिशंस या वो जो रीति रिवाज माने जाते हैं, परंपराएं हैं, वो कई बार कुछ ऐसी चीज़ें मतलब जो कि सही नहीं है, अगर हम एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें या वैसे देखें तो मतलब वो अश्लील किस्म की, वो सही नहीं है, गलत है। उनको ये बताने में कि वो गलत है, वो नहीं प्रैक्टिस की जानी चाहिए ये चीज़ें, उसको भी दबा देता है। उन रीजंस को कि ये प्रैक्टिस क्यों नहीं की जानी चाहिए ये चीज़ें, उन चीज़ों को भी दबाता है वो। क्या? कल्चर्स, हमारे जो रीति रिवाज और परंपराएं हैं उनको किसका नाम दे दिया जाता है, वो कितना भी बेकार क्यों ना हो लेकिन उनको नाम, किस नाम पे उनको चलाया जाता है कि अरे नहीं ये हमारी परंपरा है और ये तो चलेगा। तो वो उसके ऊपर उस परंपरा का नाम देके वो उसके ऊपर कोई रीज़न आने ही नहीं देते कि ये गलत है तो गलत है।
गलत है तो ये परंपरा भी नहीं होगी, इस परंपरा को भी तोड़ा जाना चाहिए, वो उस चीज़ को नहीं लेते। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे हमें कोट क्या दी गई है कि वो क्या करते हैं, जो हमारे रीति रिवाज या परंपराएं हैं उससे जो चीज़ें गलत हैं उनको भी, उनके रीजंस को सप्रेस करते हैं कि नहीं ये हमारी परंपराएं हैं, उनको टॉप पे रखते हैं। तो क्या आप इस व्यू से एग्री करते हैं? येस और नो, हमें उसके सपोर्ट में अपना आंसर देना है, चाहे येस है चाहे नो है, हमें रीजंस देने हैं, राइट? सो लेट्स स्टार्ट विद आवर आंसर नाउ। Customs and traditions guide our way of life, dictating what's expected and what's not in the society. Customs and traditions are sustained for ages and have religious backing. Customs make us believe that we ought to follow and believe what is believed by the society. तो कस्टम्स और जो ट्रेडिशंस है, जो हमारे रीति रिवाज हैं, परंपराएं हैं, वो हमें क्या बताती हैं, क्या एक तरीका देती हैं जीने का कि किस तरीके से हमें रहना है, क्या हमारी संस्कृति है, किस तरीके से हमें काम करना है। मतलब हर चीज़, हमारे उठने बैठने का तरीका, हर चीज़ के बारे में जो सोसाइटी में एक्सपेक्ट किया जाता है और क्या चीज़ें एक्सपेक्ट नहीं की जाती, मतलब क्या हमें करना चाहिए और क्या हमें नहीं करना चाहिए, बेसिकली डूज एंड डोंट्स, वो हमारी परंपराएं, हमारे रीति रिवाज हमें बताते हैं। ठीक है, अब ये जो कस्टम्स और ट्रेडिशंस है, जो हम कह रहे हैं परंपराएं हैं, मतलब पहले से चलती हुई आ रही हैं, तो ये किसी कोई ना कोई रिलीजियस बैकिंग रही है उसके पीछे, जिसकी वजह से ये बनाए गए हैं, कुछ ना कुछ आधार रहा ही है जिसकी वजह से बनाए गए हैं। अब ऐसा नहीं है कि वो आधार हमेशा सही ही हो सकता है वो आधार गलत भी हो, क्योंकि पहले के टाइम पर आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा फ़र्क है। पहले भी, हम एंशिएंट टाइम्स पे भी पहले भी ऐसी चीज़ें देखने को मिला करती थी। अगर हम एक विमेन का ही एग्जाम्पल लें, तो विमेन जो थी, महिलाएं थी, उनको गलत तरीके से इतने अच्छे से ट्रीट नहीं किया जाता था, उनको वो इक्वल पैरिटी नहीं दी जाती थी जितनी कि मेन को, आदमियों को दी जाती थी। तो वो चीज़ गलत है, लेकिन वो क्या है, वो उनकी परंपराएं हैं। या घूंघट था, ठीक है, औरतों को घूंघट रखना पड़ता था, वो क्या थी, वो एक परंपरा थी, लेकिन क्या वो सही है? क्यों घूंघट करना है? वो सही नहीं है। तो बेशक से ठीक है, वो किसी ना किसी रीज़न की वजह से, किसी ना किसी आधार पे ही बनाई गई थी और वो बहुत पुरानी चलती आ रही है, इसीलिए उसको माना जाता है। वो क्या करते हैं, कस्टम्स हमें क्या बिलीव करवाते हैं कि क्या हमें फॉलो करना है, और क्या सोसाइटी बिलीव करती है कि क्या हमें फॉलो करना चाहिए, मतलब वही किस तरीके से रहना चाहिए और किस तरीके से नहीं रहना चाहिए हमें। नाउ, केसेस वेयर ब्लाइंडली फॉलोइंग द ट्रेडिशंस हैज़ लीड टू ऑब्सक्यूरेंटिज्म। अब कुछ ऐसे भी केसेस देखने को मिले। अब जैसे हमने बात की कि ट्रेडिशन है, जैसे जो हमने अभी एक एग्जांपल लिया कि पहले के टाइम पे क्या होता था, महिलाओं को घूंघट करना होता था, उन वो अपना वो वेल रखना होता था, वो अपना फेस नहीं दिखाती थी, ठीक है, जो दूसरे मेन होते थे उनके आगे। तो ये उनकी एक परंपरा थी, लेकिन क्या वो आज के टाइम पे इतनी ज़्यादा प्रॉस्पर है? आज के टाइम पे क्या हमें वो ज़्यादा देखने को मिलती है? नहीं देखने को मिलती, बहुत कम। ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन बहुत कम जगहों पे है आजकल, लेकिन पहले के मुकाबले बहुत ज़्यादा कम हो चुकी है, बहुत ज़्यादा। तो वो क्या है कि वो टाइम के हिसाब से वो चेंज लेकर आए हैं। जिस चीज़ को टाइम पे समझ लिया है कि हाँ ये चीज़ गलत है, तो उसको चेंज कर दिया गया है। लेकिन कुछ ऐसे भी केसेस हमें देखने को मिलते हैं जिनको परंपरा के नाम पे, ट्रेडिशंस के नाम पे, उनको अभी भी बिल्कुल अंधाधुंध चलाया जाता है, और वो कुछ ना कुछ गलत में ही जाती हैं। चाहे वो कुछ गलत भी क्यों ना कर रही हों, वो फिर भी उनको परफॉर्म करते हैं उन ट्रेडिशंस को। जैसे कि द कंजरभात community, Kanjarbhat community in Maharashtra socially boycotts a family if they oppose the virginity test. ये महाराष्ट्र में हमें एक कम्युनिटी देखने को मिलती है, एक समुदाय देखने को मिलता है, जो क्या करते हैं, उनकी एक तरीके से मान लीजिए वो एक उनका ही अपना एरिया है। फॉर एग्जाम्पल कि मान लीजिए वो एक विलेज में जो भी उनकी कम्युनिटी है, ठीक है, उस कम्युनिटी में जो भी फैमिलीज रह रही हैं, अब उनका वहाँ पे क्या ट्रेडिशन है, उनकी एक परंपरा क्या है कि जो भी न्यूली वेड कपल होगा, तो जो लड़की होगी उसका वर्जिनिटी टेस्ट किया जाएगा। कितनी बेकार चीज़ है, कितनी ज़्यादा बेकार चीज़ है, सोचने में भी, मतलब सुनने में भी इतनी बेकार लग रही है, और वहाँ पे वो चीज़ परफॉर्म की जाती है। तो अगर कोई फैमिली वहाँ पे इसको समझती है कि नहीं ये गलत है, और हम अपनी डॉटर इन लॉ के साथ, या कोई
लड़का बोलता है कि नहीं मैं अपनी वाइफ के साथ ऐसा नहीं करूँगा, या ये टेस्ट, क्योंकि क्या होता है, वो ट्रस्ट फैक्टर आ गया वापस से। ट्रस्ट ही क्या रहा अगर आप इस तरीके से काम कर रहे हो तो। अगर लड़की का होगा तो लड़के का भी करो, उनका भी कोई सोल्यूशन निकालो। लेकिन वो चीज़ नहीं थी, तो वहाँ पे उन्होंने क्या किया कि अगर कोई फैमिली डिनाई करेगी कि हम वर्जिनिटी टेस्ट नहीं करेंगे लड़की का, तो वो क्या कर देंगे, उसको सोशली बॉयकॉट कर देंगे उस फैमिली को। तो क्या है, ये ट्रेडिशन के नाम पे क्या कर रहे हैं, बहुत गंदा काम कर रहे हैं, एक तरीके से अश्लीलता कर रहे हैं, राइट। नेक्स्ट हम बात करें तो abortion is considered a sin in Christianity. So, in circumstances where there are anomalies and there is a threat to mother or baby, the practice costs of life. Also, in rape victims, this brings more psychological burden. अब हम ये बात जानते हैं, अगर हम एक एबॉर्शन की बात करें तो एबॉर्शन से हमारे माइंड में क्या आता है कि नहीं नहीं गलत बात है, नहीं करना चाहिए, एबॉर्शन नहीं होना चाहिए, इट इज़ रॉन्ग, ठीक है। और वो हमारी बेसिकली ज़्यादा मेंटालिटी हमारी क्यों भी है आज के टाइम पे, क्योंकि हमारी कंट्री में बहुत ज़्यादा सेक्स डिटर्मिनेशन होता है और फीमेल फीटिसाइड किया जाता है, उसकी वजह से हमारी थोड़ी सी मेंटालिटी बनी भी हुई है। तो क्रिश्चियनिटी में क्या है यहाँ पे, लेकिन अगर हम बात करें अपनी इंडिया में भी बात करें तो हमारे में क्या है कि अगर कुछ ऐसी चीज़ है जैसे 20 वीक्स तक तो अलाउड है कि अगर डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं कि कोई ना कोई प्रॉब्लम है, एनॉमली है कि बेबी में है या फिर रिस्क हो सकता है लाइफ को, तो वहाँ पे एबॉर्शन करवाने करवाने के लिए उनको मान्य दी जाएगी, वो करवा सकते हैं, उस पर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्रिश्चियनिटी में क्या माना जाता है कि एबॉर्शन एक सिन है, एक पाप है, ठीक है। इसको गर्भपात को पाप माना जाता है और वहाँ पे उसको अलाउ किया ही नहीं जाता इन एनी ऑफ द सर्कमस्टांसेस। तो अब जैसे हमने बात की कि अगर मान लीजिए बेबी में ही कोई प्रॉब्लम है, फॉर एग्जाम्पल अगर उन बेबी का ब्रेन ही प्रॉपर तरीके से डेवलप नहीं हो पा रहा है, तो क्या होगा, उस बेबी को एबॉर्ट करना ही बेटर है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे क्या होगा, अगर उस बेबी को बर्थ दिया जाएगा तो क्योंकि उसका ब्रेन ही प्रॉपर तरीके से डेवलप नहीं हुआ है, तो वो प्रॉपर तरीके से अपना काम कर ही नहीं पाएगा, वो इतना डेवलप हो ही नहीं पाएगा, बल्कि उसका बर्डन कल को जाके उसके पेरेंट्स के ऊपर ही पड़ेगा। तो हमें वो साइकोलॉजिकल बर्डन भी देखने को मिल रहा है और वो बच्चा जो है वो डिपेंडेंट रहेगा, वो इतना ज़्यादा सही नहीं रहेगा, वो भी सफ़र करेगा। तो वो चीज़ हमें देखने को मिल रही है, या फिर उसकी किसी प्रॉब्लम की वजह से बेबी को रिस्क है, या फिर उसकी मदर को, जो मदर हैं प्रेग्नेंट है उनको रिस्क है, उनकी लाइफ को रिस्क है। तो क्रिश्चियनिटी में क्या है कि कोई बात नहीं, रिस्क है तो रिस्क है, वो लाइफ देना मंजूर है लेकिन वो एबॉर्शन नहीं करने देंगे, कि चाहे मदर की जान ही क्यों ना चली जाए, वो कोई दिक्कत नहीं है। तो वहाँ पे ये चीज़ तो बिल्कुल गलत है कि आप एबॉर्शन को बचाने के लिए, कि एबॉर्शन पाप है, तो अगर आप एक गलत चीज़ के लिए अगर किसी की लाइफ जा रही है, जो अभी जीता जीता जागता इंसान है, वो भी तो पाप ही हुआ। लेकिन वो उसको नहीं मान रहे हैं क्योंकि उनके में वो परंपरा चलती हुई आ रही है। और जो रेप विक्टिम्स हैं उन वो भी अबॉर्शन नहीं कर सकते, तो उनके पास बहुत, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा साइकोलॉजिकल बर्डन हो जाता है क्योंकि उनको कैरी करना पड़ता है, राइट। तो ये चीज़ बिल्कुल गलत है क्योंकि वो बिल्कुल ब्लाइंडली फॉलो करें, बहुत एक्सटेंट तक जा रहे हैं। नेक्स्ट, फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन इज अनदर सच हॉरिबल कस्टम। महिला जननांग विच्छेदन, ये एक फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन एक प्रैक्टिस होती है, कुछ बहुत गंदी सी प्रैक्टिस होती है जिसमें गर्ल्स के प्राइवेट पार्ट्स पे कुछ कट लगाया जाता है। बहुत ही हॉरिबल और बहुत गंदी प्रैक्टिस होती है ये। इसको भी एक कस्टम के नाम पे इसको फॉलो किया जाता है, बहुत सारी जगहों पे हमें देखने को मिलता है कि ये फॉलो किया जाता है, बहुत ही बेकार है, ठीक है। नेक्स्ट, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन इज परपिट्रेटेड इवन टुडे इन सम प्लेसेस इन द नेम ऑफ कस्टम्स एंड प्योरिटी, कि ये हमारी रीति रिवाज हैं या यहाँ पे तो स्वच्छता रहनी है, प्योर हो, पवित्रता हो, उसके अंदर क्या किया जा रहा है, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन अभी भी किया जा रहा है। हालांकि वो बैन है लेकिन फिर भी परफॉर्म किया जाता है, रीति रिवाजों के नाम पे, अपनी पवित्रता के नाम पे किया जाता है। जैसे अगर हम बात करें तो पहले के टाइम पे ये चीज़ हुआ करती थी, काफ़ी माना जाता था कि जो विडोज़ हैं वो किसी अच्छे फंक्शन पे नहीं जाएंगी, मतलब किसी खुशी वाले पे, जैसे किसी मैरिज पे नहीं जाएंगी वो। क्यों? क्योंकि उनको अपशगुन माना जाता था। कितनी गलत चीज़ है। तो आज भी वो उस कस्टम के नाम पे, रीति रिवाज के नाम पे, या वो पवित्रता के नाम पे कई कई जगह ये चीज़ें होती हैं, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन भी किया जाता है, गलत है। नेक्स्ट,
Superstitions have also caused lives of many suffering from snake bites, left at the mercy of prayers rather than medical treatment. कि अंधविश्वास की वजह से वो क्या करते हैं, जैसे किसी को अगर मान लीजिए सांप ने काट लिया, तो वो अंधविश्वास की वजह से, क्योंकि वो उनका वो चलता ही ऐसा आ रहा है, वो अंधविश्वास की वजह से उसको ट्रीटमेंट देते ही नहीं, वो बस प्रेयर्स पे कि अगर ये सही होगा तो भगवान इसको ठीक कर देगा। क्या होगा, उससे कुछ नहीं होगा, आदमी की जान जाएगी। स्टीरियोटाइप्स गेट सॉलिडिफाइड ड्यू टू कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस। कि स्टीरियोटाइप्स जो है, रूढ़िवादी जो सोच है, जो एक धारणा हम बना लेते हैं, वो और भी ज़्यादा कठोर बनती जा रही है, और भी ज़्यादा धंसती जा रही है हमारी सोसाइटी में। किसकी वजह से? कस्टम्स और ट्रेडिशंस की वजह से, क्योंकि उनके नाम पे किया जाता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, गर्ल इज कंसिडर्ड अ बर्डन ड्यू टू द प्रैक्टिस ऑफ डाउरी एंड बिग फैट वेडिंग एक्सपेंसेस। कि लड़की को बोझ क्यों माना जाता है? क्यों ये फीमेल फीटिसाइड कॉन्सेप्ट भी चला? क्यों? क्योंकि गर्ल्स को बर्डन समझा जाने लग गया। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर डाउरी सिस्टम आ गया कि भाई डाउरी देनी पड़ेगी, दहेज देना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा, जिसके लिए लड़कियों को बोझ समझा जाने लगा। तो ये क्या, एक स्टीरियोटाइप बन गया, किसकी वजह से? कस्टम्स और ट्रेडिशंस की वजह से, राइट। तो ये क्या थे? ये रीजंस थे, मतलब ये क्या थे कि ट्रेडिशंस की वजह से, कस्टम्स और ट्रेडिशंस की वजह से कई बार गलत चीज़ों को भी बढ़ावा मिलता है और ब्लाइंडली हम उनको ट्रेडिशंस के नाम पे फॉलो करते हैं। बट सम कस्टम्स आर मेंट टू मेंटेन हार्मनी, सेलिब्रेट टुगेदरनेस एंड ब्रदरहुड, स्प्रेड हैप्पीनेस एंड शेयर सोरोज। लेकिन ऐसे नहीं कि सभी ऐसे हैं, काफ़ी कस्टम्स ऐसे भी हैं जो अच्छे के लिए होते हैं, खुशी फैलाने के लिए, भाईचारे में, हर चीज़ में सबको साथ में रखने के लिए, उसके लिए मनाए जाते हैं। जैसे कि ceremonies like weddings and fairs are meant for social gatherings that encourage community participation irrespective of caste, religion and creed, etc. जैसे हम अगर शादियों की बात करें, तो आज कल हम जिन वेडिंग्स में जाते हैं, तो क्या हमें वहाँ पे हम ये देखते हैं कि अच्छा, ये शादी पंजाबियों की है, तो यहाँ पे सारे पंजाबी ही होंगे, एवरी पर्सन जो होगा वो पंजाबी ही होगा, उसी रिलीजन का होगा या उसी कास्ट का होगा? नहीं, मिक्स्ड होता है सब, और हम आपस में सब मिलके वहाँ पे खाते भी हैं, बैठते भी हैं, हंसते भी हैं, नाचते भी हैं, सब काम करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि कस्टम्स और ट्रेडिशंस हर जगह गलत ही हैं। ऑब्वियसली कुछ कस्टम्स ऐसे हैं जो गलत को बढ़ावा दे देते हैं, लेकिन काफ़ी कस्टम्स अच्छे भी हैं, बहुत अच्छे। ठीक है। नेक्स्ट, द ट्रेडिशन ऑफ ग्रीटिंग बाय नमस्ते मीन्स द डिविनिटी इन मी रिस्पेक्ट्स द डिविनिटी इन यू। अब हमारे यहाँ पे इंडिया में क्या कस्टम है कि हम सबको नमस्ते करते हैं, जो भी आते हैं, इवन हमारे खुद के जो हमारे जो रिलेटिव्स होते हैं, हम उनसे काफ़ी दिनों बाद मिलते हैं, तो हम उनको नमस्ते करते हैं, ग्रीट करते हैं। तो उसका क्या मतलब होता है कि मुझ में देवत्व कि जो मुझ में देवत्व है, वो आपके देवत्व को प्रणाम करता है, रिस्पेक्ट करता है, आपका सम्मान करता है। नेक्स्ट, मैरिज वोज लीड द फाउंडेशन ऑफ हैप्पीनेस, ट्रस्ट, फेथ एंड अ प्रॉमिस ऑफ टुगेदरनेस फॉर लाइफ टाइम। कि शादी एक ये जो हम बोले ना, प्योरिटी, एक पवित्र बंधन माना जाता है। हमारी इंडिया में तो बहुत ज़्यादा है कि कोई डाइवोर्स लेने से पहले भी 10 बार सोचता है। मतलब हमारे में ये किया जाता है कि जितना एडजस्ट हो जाए, जितना मैनेज हो जाए, जितना, बहुत कम है ऐसा कि जल्दी से अरे चल ठीक है नहीं करना, नहीं रखना ही नहीं रिलेशनशिप, ऐसा हमारी इंडिया में ज़्यादा नहीं है। हमारे में क्या है, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स की लाइफ टाइम के लिए, वो कहते हैं ना 7 जन्मों का साथ, तो वो चीज़ें चलती हैं। तो वो खुशी से, वो एक ट्रस्ट, फेथ, साथ में रहना है लाइफ टाइम के लिए, 7 जन्मों का साथ है, तो वो एक क्या है कि एक परंपरा है, रीति रिवाज है, वो एक चलता हुआ आ रहा है, और वो एक बहुत अच्छी चीज़ है, राइट। सो द कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस नीड टू बी मॉडिफाइड विद द डिमांड्स ऑफ द प्रेजेंट डे। बिल्कुल सही है कि कस्टम्स जो, जैसे हमने बात की, क्या है कि पहले के टाइम पे वो शायद सही थे, लेकिन ज़रूरी नहीं है वो आज के टाइम पे भी सही हो। टाइम टू टाइम बहुत सारी चीज़ें चेंज होती हैं, तो उनको चेंज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है। तो आज के टाइम पे जैसे कि हमने बात की थी, जो घूंघट प्रथा है, वो पहले के टाइम पे थी, उस टाइम पे सही मानी जाती थी। क्यों? क्योंकि वो उस टाइम की नीड थी, डिमांड थी, उस टाइम पे करना ज़रूरी था, जो उस टाइम की सिचुएशंस थी। लेकिन आज के टाइम पे नहीं है। तो इसीलिए कस्टम्स और जो ट्रेडिशंस है, उनको आज के टाइम के हिसाब से चेंज करना ज़रूरी है। फॉलोइंग देम ब्लाइंडली विद नो साइंटिफिक और लीगल बैकिंग डज मोर हार्म दैन गुड। कि उनको अंधाधुंध बस उनको फॉलो करना गलत है, वो बल्कि अच्छा नहीं करेगा, आपके लिए बुरा ही करेगा। चेंज इज द ओनली कॉन्स्टेंट
दस नथिंग रिमेन्स एंड नीड टू इवॉल्व विद टाइम। कि क्या है, हमें क्या करना है, सिर्फ चेंज को ही मतलब चेंज करना है हमें टाइम टू टाइम, अपने आप के अंदर, अपने अंदर, अपने कस्टम्स में, ट्रेडिशंस में, या जो भी प्रैक्टिस है हमें उसमें चेंज लेके आना है, क्योंकि चेंज ही है जो सब कुछ बेटर तरीके से रख सकता है। अगर हम स्ट्रिक्ट हो जाएंगे, रिजिड हो जाएंगे, तो हम कभी प्रॉपर तरीके से कोई भी काम कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि हम एग्जिस्टिंग सिचुएशंस में अपने आप को ढाल ही नहीं पाएंगे, हम एडजस्ट कर ही नहीं पाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए क्या है कि चेंज विद द टाइम, वक्त के साथ बदलना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो वक्त बहुत आगे चला जाएगा और तुम बहुत पीछे रह जाओगे। बहुत रेलेवेंट है ये, और यहाँ पे पूरा परफेक्टली फिट भी होता है, राइट। सो दिस वॉज ऑल फॉर दिस क्वेश्चन गाइज। आई होप यू ऑल हैव लाइक दिस एनालिसिस। अपना फीडबैक गाइज हमारे साथ कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। सो विद दिस वी एंड ऑफ दिस सेशन टुडे हेयर गाइज। थैंक यू सो मच। हैव अ ग्रेट डे अहेड। जय हिंद।